जी इस वक्त हम तकिया गांव एबटाबाद से सिटी से आप ये समझ लें तकरीबन 7 किलोमीटर आगे राइट साइड पे जब आप नथेगली सड़क पे मरी सड़क पे जाते हैं नथेगली रोड पे तो थोड़ा सा आप जाएंगे जब नवा शहर वाली साइड से बहरहाल एबटाबाद से 7 किलोमीटर ऊपर ये सड़क जाती है और ये तकिया गांव से कहते हैं। तकिया इसलिए कि ये बेसिकली ये तकिया था शहंशाह अकबर के ज़माने में, यहाँ पर उसका पड़ाव रुकता था जिसे वो तकिया कहते थे। और यहाँ पर कहा जाता है, रवायत ये है कि नूरजहां जो मलका नूरजहां थी उन्होंने यहाँ पर कुछ कदीम दरख्त लगाए थे जो कि आज भी मौजूद हैं, चिनार के दरख्त। आप ये समझ लें उन दरख्तों की बाकियात होंगी या बाकी जो कुछ आसार अब भी हैं। और दूसरा इस गांव की जो दूसरी वजह शोहरत है वो ये है कि यहाँ पे स्काउट कैंप है, पाकिस्तान स्काउट कैंप। किसी ज़माने में यहाँ पे मुसलसल कैंपिंग होती थी स्काउट्स की, अब तो वो भी ना होने के बराबर है। और अब इसकी सड़क आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा गांव है ये। और अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे शहंशाह अकबर या उनका जो लोग थे, कानवाय था, वो पड़ाव क्यों करते थे। उसकी वजह ये थी कि वो लोग यहाँ पे आके, ये कश्मीर का रास्ता था, जब वो दिल्ली से चलते थे तो सड़क के ज़रिए या ज़ाहिर पैदल या घोड़ों पे या जिस तरह भी सवारी, तो वो यहाँ से जाते थे कश्मीर। तो ये तकिया गांव पे वो पड़ाव करते थे। और ये अब आप देख लें, यहाँ से हम जा रहे हैं। बेसिकली जो जगह आपको दिखानी है वो भी तारीख़ी अहमियत की हामिल है। और थोड़ी सी सड़क टॉपसी टर्वी जिसे कहते हैं, ये आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर अब मैं काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ, और अब जिस तरह बाकी इलाकों में आबादी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पर भी। लेकिन आपको दिखाऊंगा कि इस जगह की असल वजह शोहरत बहुत से लोगों को मालूम अब भी नहीं। यानी एबटाबाद की जो कदीम तरीन जो पंचकियाँ थी किसी ज़माने में, वो यहाँ पे थी। और पानी की आबशारें और चश्मे, और अब देखते हैं क्या सूरत हाल है कि पानी की क्या सूरत हाल है, आबशारें हैं नहीं हैं। और वो जो पंचकियाँ जिन्हें मुकामी ज़बान में जंदर या अंग्रेज़ी में वाटर मिल्स कहते हैं। और ये जनाब अब हम पहुँच आए हैं, उसके बाद हम देखते हैं। जी अभी आप देख रहे हैं कि सामने आपको सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपको पानी के झरने, चश्मे, एक कुदरती फॉल, ये देख लें। उस ज़माने के पत्थरों की ये बिजली की तारें, नहीं बिजली की तारें नहीं, ये प्लास्टिक के पाइप्स हैं, वाटर पाइप। ये देख लें नीचे पानी जहाँ पे जमा हो रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो। ये सामने से भाई आ रहे हैं और ये ज़बरदस्त इरिगेशन सिस्टम था उस ज़माने का। यहाँ से पानी जो है वो आता है, ये देख लें। ऊपर भी जाके आपको दिखाएंगे, ये पंचकियाँ हैं। और बेसिकली मकसद यही था कि आपको इसका विज़िट करवाएं कि अब ये पूरा ये देख लें, ऊपर पत्थर है, ऐसे लगता है कि पत्थर के ज़माने की हैं। ये बेसिकली सेंचुरीज़ ओल्ड हैं।
इसके हवाले से तफसीलन आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक हो, खैर? अच्छा जी, ये अब आप देखें, ये पीछे से पानी आ रहा है। अब वो जनरेशन जिसको मालूम नहीं कि ये कैसे काम करती हैं, उसके लिए ये आजकल चूँकि यहाँ पर गंदम की फसल जो है वो नहीं आई, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं मकई का आटा बनाया जा रहा है। और ये देख लें, ये चक्की चलती है। इनसे मैं इजाज़त लेके तो मैं नीचे आऊँगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि ये सारा सिस्टम चलता कैसे है। तो इजाज़त है जी, हाँ, नीचे आने की इजाज़त है। ये थोड़ा सा साइड पर, और ये देखिए यहाँ से मैं इधर आ गया जनाब। और ये देखिए एक एक करके दाना इसमें गिर रहा है, एक एक करके। और ये वाला क्या करें, दाने नीचे गिर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें तो आटा निकल रहा है, और आटे को वो इस तरह डाल रहे हैं, बोरी में डाल रहे हैं। इससे ज़ाहिर है हम अपनी ज़ुबान में बात करेंगे। और आप हमें ये बताएं जी कि ये कितने अरसे से ये बहुत चल रहा है? हमारे अबाव अजदाद से अर्से से चल रही है। आपके अबाव अजदाद से चल रही है? जी। अच्छा। और कितने अरसे से आप कह रहे हैं? ये बहुत पुरानी चक्की है। तो 100-200 साल तो हो गए होंगे। हाँ, तकरीबन 100 साल इसका हो गया। 100 साल हो गया। अब देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। बहुत कम लोग हैं क्योंकि पानी भी नहीं रहा। अब हम आपको दिखाएंगे कि पानी किधर से आ रही है। दूसरा, आबादी इतनी हो गई है कि जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है ना। हाँ, वो ज़्यादा आबादी की वजह से मकान बन रहे हैं। वो सिस्टम जो है वो पुराने ज़माने का जो जाने की तरह होते थे चक्कियों पर, वो नहीं रहे हैं अभी देखा है, ये जिस तरह कह रहे हैं कि आबादी जो है वो ख़त्म हो रही है ना, ज़्यादा हो गई है। वो ज़मीनें कम हो गई हैं, सारी आबादी ज़्यादा हो गई है, जो काश्त होने वाली ज़मीनें हैं वो कम हो गई। बहुत शुक्रिया। ये जनाब आप देखें, ये नीचे पानी आता है। ये जनाब ये उधर से जाता है। 3 चक्की 3 परनावा लगे हुए। जी, जितनी चक्कियाँ होंगी उतना इसको परनावा कहते हैं जनाब। ये तो पानी की नाली जाती है जी। ये पीछे से पानी कहाँ से आता है जी, आपको ये दिखाएंगे जी। अच्छा, ये कह रहे हैं जी, ये जो प्लास्टिक का जो बैग है ना, ये इनके लिए दर्द है सर है कि जब आता है तो वो पानी रुक जाता है। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी जी। अभी हम नीचे जाते हैं, वो नीचे आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे पानी की क्या सूरत हाल है। और ये ज़बरदस्त किस्म की एक, आप ये समझ लें कि मैं इसको तफरी तो नहीं कहूँगा, इतों परले पास गड्डी आनी थी ना असी उधर तले जुलना चाहते हैं ना पैदल असी पहले गए थे। 5 मिनट का रास्ते आते रहो बस, ठीक है, बड़ी मेहरबानी ना।
ये जनाब आज आपके साथ साथ हमारा भी एडवेंचर यकीनन ये उन लोगों के लिए बहुत ही मालूमाती चीज़ होगी, एक नई चीज़ होगी। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में चक्की का आटा तो खाया होगा लेकिन शायद चक्की नहीं देखी होगी। आजकल जो चक्कियाँ हैं वो मशीनी चक्कियाँ हैं, जबकि जिन चक्कियों की बात हम कर रहे हैं वो और किस्म की कदीम। ये देख लें जी, डेवलपमेंट हो रही है, एबटाबाद बाईपास बन रहा है जो हवेलियाँ से एबटाबाद को मिलाएगा। ये आप नज़ारा देखें, ये हैं वो चिनार के दरख्त जी, जो पुराने दरख्त तो गिर चुके हैं, ये उनकी जगह जो नए दरख्त आए हैं कुदरती तौर पर, ये वो हैं। ये अब हम दूसरी जानब आ गए हैं। अगर आप ये देखें तो उसी तरह ये पानी जो है वो आ रहा है और इस जानब मज़ीद 5 चक्कियाँ हैं। ये आपको दरख्तों की ओट में भी नज़र आ रहा होगा पानी, ये आप देख लें। और ये बेचारा एक मस्कीन सा जानवर जिसे हम बड़े क्या कहते हैं तज़हीक से इसका नाम लेते हैं गधा, हालांकि बड़ा मेहनती जानवर है। आपको मालूम है कि ये अमेरिकन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये उसका सिंबल है। जिस तरह पीटीआई का बल्ला, मुस्लिम लीग नून का शेर, पीपल्स पार्टी का तीर या तलवार। और अब ये पानी आप देख रहे हैं ये आलूदा है, ये देखें इसमें से जो हम लोग जो गंदगी पैदा करते हैं पानी में बहा देते हैं या पानी में बह के आ जाती है। इसमें आपको प्लास्टिक की बोतल नज़र आएंगी, शॉपर बैग, यहाँ तक कि आपको दवाइयाँ भी नज़र आएंगी, यूज़ अनयूज़, ये देखें। और ये जूते, तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह हम लोगों ने अपनी एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को ख़राब किया है। और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा एबटाबाद की नेचुरल ब्यूटी को तरक्की या डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरह हमने तबाह किया। ये देखें जी, सब ये एक और कदीम 5 चक्की है। और ये हमारे एक बुज़ुर्ग जो हैं वो देखें किस तरह चक्की बना रहे हैं, यानी किस तरह इसको बाकायदा तराश के छीनी और हथौड़े से, चिज़ल जिसे कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं कितनी कुछ, ये ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ ये ख़राब हो जाती हैं इस्तेमाल के बाद। ये देखें, अब ये सारी ये इमारत तो नहीं कहने चाहिए, ये जो छोटा सा घर नुमा या किसी ज़माने में चक्की होगी, ये चूल्हा आपको नज़र आ रहा है, खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता होगा। ये उसी तरह की चक्की है जैसी हम पहले देख के आए हैं। अंधेरा सा कमरा है, यहाँ पर हमारे भाई सिगरेट भी नोश कर रहे हैं और साथ में चक्की, शायद आपको बहुत अंधेरा है। ये भी अलबत्ता यहाँ पे भी आटा ही बनाया जा रहा है। और ये नीचे और हैं इसी तरह। और अभी आपको कुछ मनाज़िर जो हैं मज़ीद दिखाएंगे कि किस तरह तरक्की के नाम पर हम लोगों ने तबाही की है। वो लोग जिनका गुज़र-ओ-क़ात इस प्रोफेशन से था, यानी आटा पीसने का, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। ये खुशी होती है। ये देखें आज भी उस कदीम रवायत को, कदीम पेशे को ये लोग ज़िंदा रखे हुए हैं।
अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे। पता नहीं ये हुनर आगे इन्होंने किसी में मुंतकिल किया है कि नहीं किया। कितना बारीक बीनी का काम है, जिस तरह सुनार अपनी कोई चीज़ बनाता है। हाँ जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये हुनर जो है बस आप तक ही रहेगा कि आगे किसी को दिया है? ये बड़ा औखा काम है जी। औखा काम है। बडेरे करते रहे बडेरे। होने पिछों एक मैं करना। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਈ ਜੋ काम है ਤੱਕੀਏ ਦੇ ਹੀ ਹੋ तुम तोड़े दो तुम तोड़े ने अगे अपने आल औलाद जो कोई ये काम नहीं करता? ना वो करते हैं लेकिन ये काम नहीं करते। अच्छा, वो ये कह रहे हैं जी कि क्या कहना है? मेरा नाम हाजी मंसूर। हाजी मंजूर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इनके बुज़ुर्ग ये काम करते थे, उसके बाद ये कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो औलाद है, जो आगे वाली जनरेशन है, वो ये काम नहीं करती। कुछ ना कुछ और ज़रूर करते होंगे। ये देख लें, ये सारी ये बाईपास की वजह से ये डिस्ट्रक्शन भी होती है, ज़ाहिर है तरक्की जहाँ पे आए। बहरहाल बड़ी खुशी हुई है जी तुसां मिल के। अल्लाह साढ़े कम में बरकत पावे। बहुत शुक्रिया जी। आप देख रहे होंगे कि ये पीछे मेरे कितना ज़बरदस्त मंज़र है और साथ में इंतहाई सरसब्ज़ पहाड़, दरख्त और ये बाईपास जिस तरह मैंने आपको बताया बन रहा है। मुझे उम्मीद है आपको आज मेरे शहर की एक कदीम चीज़, कदीम रवायत जो मैंने दिखाने की कोशिश की है, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो नहीं रही बल्कि ख़त्म हो चुकी है। अब ये हम सब पे लाज़िम है कि इन चीज़ों को ज़िंदा रखें, लेकिन ये उसी वक्त ज़िंदा रह सकती हैं जब हम माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करें। आपने देखा है जिस तरह पानी में प्लास्टिक बैग और गंदगी वगैरह बह के आ रही है, उससे ये नालियाँ, ये जो वाटर कोर्सेस, वाटर चैनल्स जिस तरह चौक हो रहे हैं, ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बहरहाल कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गांव तकिया एबटाबाद से अबरार रशीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।